हरे कृष्णा। अब हम कथा में आगे बढ़ते हैं। महाराज, इस विषय में जानकार लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं, उसको सुनो। राजा रत्नग्रीव को अपने परिवार के साथ ही जो 4 भुजा आदि भगवान का सारूप्य प्राप्त हुआ था, उसी का उपाख्यान का वर्णन इसमें है। ऐसा सौभाग्य देवता और दानवों के लिए भी दुर्लभ है। ये आश्चर्यपूर्ण वृतांत इस प्रकार है। तीनों लोकों में प्रसिद्ध जो काशी नाम की नगरी है, वह पूर्व काल में बड़ी संपन्न अवस्था में थी। वहां बहुत अधिक मनुष्यों की आबादी थी। सेना और सवारी सभी दृष्टियों में काशी बड़ी समृद्धशालिनी पुरी थी। वहां ब्राह्मणों चिच्छे कर्मों में निरंतर लगे रहने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण निवास करते थे, जो सब प्राणियों के हित में संलग्न और श्री रामचंद्र जी के भजन के लिए सदा उत्कंठित रहने वाले थे। वहां के क्षत्रिय युद्ध में लोहा लेने वाले थे। वे संग्राम में कभी पीछे पैर नहीं हटाते थे। पराई स्त्री, पराये धन, परद्रोह से वह हर समय दूर रहने वाले थे। वैश्य भी ब्याज, खेती और व्यापार आदि शुभ वृत्तियों से जीविका चलाते हुए निरंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में अनुराग रखते थे। शूद्र और अतः नीची जाति के मनुष्य भी दिन रात अपने शरीर से ब्राह्मणों की सेवा करते थे और जिह्वा से सिर्फ और सिर्फ राम राम की रट लगाए रहते थे। वहां हर श्रेणी के मनुष्यों में सभी ऐसे थे जो मन से भी पाप नहीं करते थे। उस नगरी में दान, दया, दम, सत्य ये सदा विराजमान रहते थे। कोई भी मनुष्य ऐसी बात नहीं बोलता था जो दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाली हो। वहां के लोग ना तो पराय धन का लोभ रखते थे, ना पाप करते थे। इस प्रकार राजा रत्नग्रीव प्रजा का पालन करते थे। वे लोभ से रहित होकर केवल प्रजा की आय के 6ठे अंश को कर के रूप में ग्रहण करते थे। इससे अधिक कुछ नहीं लेते थे। इस तरह धर्मपूर्वक प्रजा का पालन और सब प्रकार के भोगों का उपभोग करते हुए राजा के अनेकों वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन उन्होंने अपने धर्मपत्नी विशालाक्षी से, जो पतिव्रत्य धर्म का पालन करने वाली पतिव्रता थी, कहा, प्रिय, अब अपने पुत्र प्रजा की रक्षा का भार संभालने वाले हो गए हैं। भगवान महाविष्णु के प्रसाद से मेरे पास किसी बात की कमी नहीं है। अब मेरे मन में केवल एक ही अभिलाषा रह गई है, वह यह है कि मैंने आज तक किसी परम कल्याण में उत्तम तीर्थ का सेवन नहीं किया है। जो मनुष्य जन्म भर अपना पेट ही भरता है, भगवान की पूजा नहीं करता, वह बैल माना गया है। इसीलिए कल्याणी में राज्य का भार पुत्र को सौंपकर अब कुटुंब सहित तीर्थ यात्रा के लिए चलना चाहता हूँ। ऐसा निश्चय करके उन्होंने संध्या काल में भगवान का ध्यान किया। आधी रात को सोते समय स्वप्न में एक श्रेष्ठ तपस्वी ब्राह्मण को देखा। फिर सवेरे उठकर उन्होंने संध्या आदि नित्य कर्म पूरे किए और सभा में जाकर मंत्रीजनों के साथ सुखपूर्वक विराजमान हुए। इतने में ही उन्हें एक दुर्बल शरीर वाले तपस्वी ब्राह्मण दिखाई दिए, जो जटा, वल्कल, कोपीन धारण किए हुए थे। उनके हाथ में एक छड़ी थी और अनेकों तीर्थों के सेवन से उनका शरीर पवित्र हो गया था। महाभाहु राजा रत्नग्रीव ने उन्हें देखकर मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और प्रसन्नचित होकर अर्घ्यपाद्य निवेदन किया। जब ब्राह्मण सुखपूर्वक आसन पर बैठकर विश्राम कर चुके तो राजा ने उनका परिचय जानकर इस प्रकार प्रश्न किया, स्वामिन, आज आपके दर्शन से मेरे शरीर का समस्त पाप निवृत्त हो गया। वास्तव में महात्मा पुरुष दीन दुखियों की रक्षा के लिए ही उनके घर आते हैं। ब्राह्मण, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसीलिए मुझे एक बात बताइए, कौन सा देवता अथवा ऐसा कौन सा तीर्थ है जो गर्भावास के कष्ट से बचाने में समर्थ हो सकता है? आप लोग समाधि और ध्यान में तत्पर रहने वाले हैं, अतः सर्वज्ञों में श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, आपने तीर्थ सेवन के विषय में जिज्ञासा करते हुए जो ये प्रश्न किया है कि किस देवता की कृपा से गर्भवास के कष्ट का निवारण हो सकता है, सो उसके विषय में बता रहा हूँ। भगवान श्री रामचंद्र जी की ही सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वे संसार रूपी रोग का नाश करने वाले हैं। वे ही भगवान पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध हैं, उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। मैंने सब पापों का क्षय करने वाली अनेकों पुरियों और नदियों का दर्शन किया है। अयोध्या, सरयू, तापी, हरिद्वार, अवंती, विमला, काशी, समुद्रगामिनी, नर्मदा, गोकर्ण और करोड़ों हत्याओं का नाश करने वाली हाटक तीर्थ,
इन सब का दर्शन पाप को दूर करने वाला है। मल्लिका नाम से प्रसिद्ध पर्वत मनुष्यों को दर्शन मात्र से मोक्ष देने वाला है तथा वह पातकों का भी नाश करने वाला तीर्थ है, उसका भी मैंने दर्शन किया है। देवता और असुर दोनों जिसका सेवन करते हैं उस द्वारिका का भी मैंने दर्शन किया है। वहां कल्याण में गोमती नदी बहती है जिसका जल साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। उसमें शयन करना अर्थात डूबना लय कहलाता है और मृत्यु को प्राप्त होना मोक्ष, ऐसा श्रुति का वचन है। उस पुरी में निवास करने वाले मनुष्यों को कलयुग अपना प्रभाव उन पर नहीं डाल पाता। जहाँ के पत्थर भी चक्र से चिन्हित हैं, मनुष्य तो चक्र का चिन्ह धारण करते ही हैं, वहाँ के पशु पक्षी कीट पतंग आदि सभी के शरीर में चक्र के चिन्ह अंकित होते हैं। उस पुरी में संपूर्ण जगत के एकमात्र रक्षक भगवान त्रिविक्रम निवास करते हैं। मुझे बड़े पुण्य के प्रभाव से उस द्वारकापुरी का दर्शन हुआ है, साथ ही जो सब प्रकार की हत्याओं का दोष दूर करने वाला है तथा जहाँ महान पातकों का नाश करने वाला स्यमंतक पंचक नामक तीर्थ है, वो उस कुरुक्षेत्र का भी मैंने दर्शन किया है। इसके सिवा मैंने वाराणसी पुरी को भी देखा है, जिसे भगवान विश्वनाथ ने अपना निवास स्थान बनाया है। वहां भगवान शंकर मुर्मुष प्राणियों को तारक ब्रह्मा के नाम से प्रसिद्ध राम का मंत्र का उपदेश देते हैं, जिसमें मरे हुए कीट पतंग भृंगु पशु पक्षी आदि और असुर योनि के प्राणी भी अपने अपने कर्मों के भोग और सीमित सुख का परित्याग करके सुख दुख से परे होकर कैलाश को प्राप्त हो जाते हैं। और जहाँ मणिका तीर्थ और उत्तर वाहिनी गंगा है, जो पापियों का भी संसार बंधन काट देती है। राजन, इस प्रकार मैंने अनेकों तीर्थों का दर्शन किया है, परंतु नीलगिरी पर्वत भगवान पुरुषोत्तम के समीप जो महान आश्चर्य की घटना देखी, वह अन्यत्र कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं हुई। पर्वत श्रेष्ठ नीलगिरी का वृत्तांत जो घटित हुआ था उसे सुनिए। इस पर श्रद्धा और विश्वास करने वाला पुरुष सनातन ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। मैं सब तीर्थों में भ्रमण करता हुआ नीलगिरी पर गया, जिसका आंगन सदा गंगा सागर के जल में घुलता रहता है। वहां पर्वत के शिखर पर मुझे कुछ ऐसे भील दिखाई दिए जिनकी 4 भुजाएं थी और वे धनुष धारण किए थे। वे फल मूल का आहार करके वहां जीवन निर्वाह करते थे। उस समय उन्हें देखकर मेरे मन में ये महान संदेह खड़ा हुआ था कि वे धनुष बाण धारण करने वाले जंगली पुरुष चतुर्भुज कैसे हो गए। वैकुंठ लोक में निवास करने वाले जितेंद्रिय पुरुषों का जैसा स्वरूप शास्त्रों में देखा जाता है तथा जो ब्रह्मा आदि के लिए भी दुर्लभ है, ऐसा स्वरूप उन्हें कैसे प्राप्त हो गया। भगवान विष्णु के निकट रहने वाले उनके पार्षदों के हाथ किस प्रकार शंख चक्र गदा शंख धनुष और कमल से सुशोभित होते हैं तथा उनके शरीर पर जैसे वनमाला शोभा पाती है, उसी प्रकार ये भील भी क्यों दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार संदेह में पड़ जाने पर मैंने उनसे पूछा, सज्जनों, आप लोग कौन हैं और ये चतुर्भुज स्वरूप आपको कैसे प्राप्त हुआ। मेरा ये प्रश्न सुनकर वे लोग बहुत हंसे और कहने लगे, ये महाशय ब्राह्मण होकर भी यहाँ के पिंडदान की अद्भुत महिमा को नहीं जानते। यह सुनकर मैंने कहा, कैसे पिंड और किसको दिया जाता है। चतुर्भुज शरीर धारण करने वाले महात्माओं, मुझे इसका रहस्य बताओ। मेरी बात सुनकर उन महात्माओं ने जिस तरह मुझे चतुर्भुज स्वरूप की प्राप्ति हुई थी, सारा वृतांत कह सुनाया। किरात बोले, ब्राह्मण, हम लोगों का वृतांत सुनो। हमारा एक बालक प्रतिदिन जामुन आदि वृक्षों के फल खाता और अन्य बालकों के साथ विचरा करता था। एक दिन घूमता घामता वह यहाँ आया और शिशुओं के साथ ही इस पर्वत के मनोहर शिखर पर चढ़ गया। ऊपर उसने जाकर देखा, एक अद्भुत देव मंदिर है। उसकी दीवारें सोने की बनी हुई हैं, जिसमें गारुत्मत आदि नाना प्रकार की मणियां जड़ी हुई हैं। वह अपनी मनोहर कांति से सूर्य की भांति अंधकार का नाश कर रहा है। उसे देखकर बालक को बड़ा विस्मय हुआ और उसने मन ही मन सोचा, ये क्या है, किसका घर है, जरा चल कर देखूं तो सही, ये महात्माओं का कैसा स्थान है। ऐसा विचार कर वह बड़भागी बालक मंदिर के भीतर घुस गया। वहां जाकर उसने देवादिदेव पुरुषोत्तम का दर्शन किया, जिनके चरणों में देवता और असुर कभी मस्तक झुकाते हैं, जिनका श्रीविग्रह किरीट हार केयूर ग्रैवेयक आदि से सुशोभित रहता है, जो कानों में अत्यंत उज्जवल
और मनोहर कुंडल धारण करते हैं, जिनके युगल चरण कमलों पर तुलसी की सुगंध से मतवाले हुए भंवरे मंडराया करते हैं। चक्र, शंख चक्र, गदा, कमल आदि परिकर दिव्य शरीर धारण करके जिनके चरणों की आराधना करते हैं, तथा नारद आदि देवर्षि जिनके श्री विग्रह की सेवा में लगे रहते हैं। ऐसे भगवान की उसने उस बालक की झांकी देखी। वहां भगवान की उपासना में लगे हुए देवताओं में से कुछ लोग गाते थे, कुछ नाच रहे थे, कुछ अन्य लोग अद्भुत रूप से अट्ठास कर रहे थे। वे सभी विश्व वंदित भगवान को रिझाने में लगे थे। भगवान को देखकर हमारा बालक उनके निकट चला गया। देवताओं ने अच्छी तरह पूजा करके श्री रमा वल्लभ भगवान को धूप में नैवेद्य अर्पण किया तथा आदर पूर्वक उनकी आरती करके भगवत कृपा का अनुभव करते हुए सब लोग अपने अपने स्थान को चले गए। उस बालक के सौभाग्यवश वहां भगवान को भोग लगाया हुआ भात गिरा हुआ था, जो मनुष्यों के लिए अलभ्य और देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वही उसे मिल गया, जिसको खाकर बालक ने भगवान के श्री विग्रह का दर्शन किया। इससे उसे चतुर्भुज रूप की प्राप्ति हो गई और वह अत्यंत सुंदर दिखाई देने लगा। चार भुजा आदि भगवत स्वरूप को प्राप्त हो शंख चक्र आदि धारण करके जब वह बालक घर आया तो हम लोगों ने बारंबार उसकी ओर देखा और पूछा, तुम्हारा ये अद्भुत स्वरूप कैसे हो गया? तब बालक ने अपने आश्चर्य युक्त वृतांत का वर्णन किया। मैं नीलगिरी के शिखर पर गया था, वहां मैंने देवादिदेव भगवान का दर्शन किया है। वहीं भगवान को भोग लगाया हुआ मनोहर प्रसाद भी मुझे मिल गया था, जिससे के भक्षण करने मात्र से इस समय मेरा चतुर्भुज स्वरूप हो गया है। मैं स्वयं ही अपने इस परिवर्तन पर विस्मय में मुग्ध हो रहा हूँ। बालक की बात सुनकर हम सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और हमने भी इस परम दुर्लभ भगवान का दर्शन किया। साथ ही सब प्रकार के स्वाद से परिपूर्ण जो अन्न आदि का प्रसाद मिला उसको भी खाया, और उसको खाते ही भगवान की कृपा से हम सब लोग चार भुजाधारी हो गए। साधु श्रेष्ठ, तुम भी जाकर भगवान का दर्शन करो, वहां अन्न का प्रसाद ग्रहण करके तुम भी चतुर्भुज हो जाओगे। विप्र प्रवर, तुमने हम लोगों से जो बात पूछी है उसको कहने के लिए हमने आज्ञा दी है, वह सारा वृतांत हम लोगों ने आपको कह सुनाया है। अब हम कथा में यही विश्राम लेंगे, शेष कथा कल। हरे कृष्णा।